Question number 67. If the speed of a train is 72 km per hour, then how many kilometers are covered by it in 10 minutes and 35 seconds? आंसर अगर हम देखें तो हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर्स में पूछा है, तो ये टाइम हमारा किस में होना चाहिए था, आवर्स में। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 72, टाइम कितना है, पहले हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 10 हो गया, 600 सेकेंड प्लस 35, 635 सेकेंड। अब इसको आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, 3600 से डिवाइड करके। 3600 ज़ा 36 2 ज़ा, बस 250 ज़ा, फिर 5 10 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। आंसर आया 12.7 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 68. If a train is running at a speed of 54 km per hour, crosses a man standing on the platform in 32 seconds. जैसे ही हमें ये दिख रहा है ट्रेन की स्पीड और टाइम, तो इससे क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितना है, सॉरी स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितनी है 54, लेकिन ये किस स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम कितना है 32, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। आंसर कितना आया 32 5 ज़ा 160, 160 इंटू 3 480, 480 मीटर्स। कितनी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 480 मीटर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 720 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बताया है कैसे जब ट्रेन पास हो रही है तो वो अपनी लेंथ भी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगी, तब हम कहेंगे कि उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो 720 + 420 कितना हुआ, 800 और 400 1200, टोटल डिस्टेंस हो गया 1200। और स्पीड तो वही है 54, लेकिन टाइम सेकंड में है तो स्पीड को भी हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5 और 18 ऊपर, 18 3 ज़ा 54, 3 4 ज़ा 12, 5 8 ज़ा 40, साथ में एक 0, 80 सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 69. Two cars P and Q start at the same time from A and B, which are 240 km apart. If the two cars travel in the opposite direction, they meet after 2 hours. And if they travel in the same direction from A towards B, P and Q meet after 8 hours. तो देखो क्या कह रहे हैं, ये A है पॉइंट और ये B है, राइट। इनके बीच का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। यहाँ से एक कार जा रही है P और यहाँ पे एक कार है Q। एक बारी तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और एक बारी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, Q यहाँ से, राइट। हम इनकी स्पीड P और Q ही लेट कर लेते हैं। इस वाले केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, P + Q। जब ये सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगी, P - Q, राइट। अब उन्होंने क्या बोला है, देखो उन्होंने बोला यहाँ पर इस वाले केस में लगते हैं 2 आवर्स, इस वाले केस में लगते हैं 8 आवर्स। हमें पता है स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो P + Q इंटू में 2 = 240 और P - Q इंटू में 8 = 240, राइट। बस यहाँ से P + Q की वैल्यू कितनी आ गई, P + Q = 120। यहाँ से P - Q की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब आपको P की वैल्यू निकालनी है, देखो P की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर Q की वैल्यू निकालनी होती तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, बस उसको लिख नहीं रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2P = 150 2 डिवाइड में। और अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो P और P माइनस हो जाएंगे और ये 2Q = 90 आ जाएगा, Q से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल बस इसको लॉजिक बना दिया, मेथड से ही लॉजिक बनते हैं हमेशा। बस P की वैल्यू निकालिए, 120 + 30 150, 150 का हाफ 75, 75 इज़ द राइट आंसर। Question number 70. A train moving with a speed of 81 km per hour crosses a pole and a platform in 8 seconds and 22 seconds. तो पहले तो हम पोल को देखते हैं, 8 सेकेंड, प्लेटफॉर्म 22 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है।
तो पहले हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन जितनी ट्रेन की स्पीड इंटू में टाइम है 8। लेकिन ये स्पीड किस में है? ये स्पीड है हमारी किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले 5/18 से मल्टीप्लाई करके और इंटू में 8। 9 2 18, 9 9 81, 9 2 8, सॉरी 9 4 8, 5 4 20, 29 180। 180 मीटर आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। अब हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, x ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 180 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू स्पीड वही 81 इंटू 5/18। अब टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 22 सेकेंड। बस 9 2 18, 9 9 81, 2 11 22। कितना आ गया? 9 5 45, 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 का 5, 5 और 4 9 और 4 495। बस x की वैल्यू आ गई 495 माइनस 180। कर लो माइनस, कितना आया? 495 आ नहीं सकता, यही है 350। क्वेश्चन नंबर 71। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 2 times द स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। इफ़ द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर, what will be the difference in the time taken by the passenger train and the time taken by the car to cover 935 किलोमीटर? देखो डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो क्या है? स्पीड है, ये है कार और ये है ट्रेन। स्पीड का रेशो है 2:1। तो टाइम का रेशो कितना होगा? 1:2:1 है, तो 1:2 होगा। ये तो पक्का पता है हमें। लेकिन जो स्पीड ऑफ कार है वो है, अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है इस 1 की वैल्यू। कैसे पता है? स्पीड ऑफ कार कितनी है? 85। टोटल डिस्टेंस कितना है? 935/85। यही तो हमें निकालना है, यही तो 1 की वैल्यू आ रही है और यही हमें निकालना भी है। तो बस आंसर आ गया। कर लेते हैं सॉल्व। तो 85 और 935, तो पहले 5 से काटते हैं। 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, बचा 4, 5 8 40, 5 7 35। ये 17 के टेबल में आता है क्योंकि 17 10 70 और साथ में 17 और है, तो 17 11 187। आंसर इज 11 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 72। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ in 70 minutes if it run at a speed of 72 km/h on an average. The speed at which the train must run, देखो स्पीड निकालनी है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा? इन दोनों को यूज़ करके। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट केस में हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ये हो जाएगा 72 इंटू में 70। अच्छा, यहाँ दोनों मिनट है ना, इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों अलग अलग यूनिट्स होती ना तो चेंज करना पड़ता। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अब हमसे स्पीड बोला है, तो स्पीड कितनी हो गई? 72 इंटू 70 अपॉन में 45। अब देखो मैं क्या क्यों कहा मैंने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 70/60 करोगे, इसको भी 45/60 करोगे, तो 60 से 60 तो वैसे भी कैंसिल हो गया ना, इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता तो हम चेंज करते। फिर मतलब अगर हमसे डिस्टेंस की वैल्यू पूछी होती तो चेंज करना पड़ता, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में, तो कैंसिल आउट होते ही नहीं। अब चलो अब देखते हैं। 9 5 45, 9 8 72। 70 को 7 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 7 इंटू 2 हो गया। ये 10 को काट दिया 2 से। 8 2 16, 16 7 112, तो 112 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। कपिल ट्रेवल्स फॉर 4.5 hours at the speed of 50 km/h and 7.5 hours at the speed of 70 km/h. At the end of it, he finds that he was covered 6/7 of the total distance. इसका मतलब जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, अगर टोटल डिस्टेंस 7 है तो उसमें से 6 भाग वो कवर कर चुका है। तो पहले हम देख लेते उसने अभी तक कवर कितना किया है। 4 डिस्टेंस क्या होते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो 4.5 इंटू 50, 4.5 को मैं 9/2 लिख सकती हूँ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। 9/2 इंटू 50 प्लस 7.5 को मैं 15/2 लिख सकती हूँ, 15/2 इंटू 70, राइट। कितना हो गया ये? अब हम क्या करेंगे,
ये 5 × 10 है, ये 7 × 10 है, तो 10/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। 10/2 कॉमन ले लो, उसको 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, 9 5 45। यहाँ पे क्या बचा, 15 × 7 105। समझ आ रही है क्या किया मैंने, ये 5 × 10 है, ये 7 × 10 है ना। तो ये 10 और 2, ये 10 और 2 कॉमन ले लिया और उसको 5 लिख दिया। ये कितना हो गया, 5 × में 100 + 50 150, तो आंसर आया 750। इसका मतलब टोटल अगर 7 था तो उसमें से 6 पार्ट 750 है, बचा हुआ कितना 1 पार्ट कितना है 750/6 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर करना है, 5 आवर्स में। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। 750/6 इंटू में टाइम कितना है 5 घंटे बस। 5 × 5 5 × 10 2 3 6 25 3 75, तो 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इन हाउ मच टाइम विल अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 9000 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 90 km/h। तो क्या है, सिंपल 9, इसको भी 9 किलोमीटर बना दो, 9/90, ये हो गया हमारा टाइम। टाइम इज टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में है और ये किलोमीटर पर आ रहा है और आंसर भी आर में है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। 9 × 10 = 90, 1/10 मतलब 0.1 आर, 0.1 आर। क्वेश्चन नंबर 75, ए कवर्स हाफ ऑफ इज डिस्टेंस विद 20 km/h एंड रेस्ट विद 30 km/h। दोनों डिस्टेंस बराबर है, हाफ बोला है ना, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है। मैंने बताया था अगर डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपन में x + y। हैव यू एवर वंडर्ड ये आया कहाँ से, ये फार्मूला बन कैसे गया। अरे ये कोई ट्रिक नहीं है, दिस इज़ नॉट अ ट्रिक, सिंपल था। टोटल डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम टेकन। ये जो x और y है ये स्पीड है, तो टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन पहले वाले का d/x, दूसरे वाले का d/y, बस ये पुट करा था। टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, यहाँ पे d/x + d/y इज इक्वल्स टू 2d। यहाँ पे d कॉमन ले लो, 1/x + 1/y को ऐसे लिख सकते हैं x + y, d से d कैंसिल हो गया, ये बना 2xy अपन में x + y, राइट। बस तो ये फार्मूला यहाँ से आए, अब निकाल लेते हैं। 2 × 20 × 30 अपन में 20 + 30 50, 5 4 20, 4 3 12, 12 2 24, 24 km/h is the average speed. Question number 76, a person covers a certain distance in 90 steps. If he increases the length of each step by 20%, then find the percentage decrease in the number of steps to cover the same distance. ये मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं है, शुगर राइस वाले, प्राइस इतना बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम ही रहना चाहिए, तो क्वांटिटी में कितनी कमी आई। अगर प्राइस 20% बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही बढ़ना चाहिए, तो क्वांटिटी में कितनी कमी आई। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो आपको पता है ये स्टेप्स है और ये लेंथ ऑफ स्टेप्स है, जितने स्टेप्स और जितनी लेंथ ऑफ स्टेप उतना ही डिस्टेंस कवर्ड। उन्होंने बोला इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ईच स्टेप, लेंथ ऑफ ईच कितनी बढ़ गई 20%। अगर स्टेप्स एज इट इज़ रखे जाएं तो डिस्टेंस कवर्ड भी कितना बढ़ जाएगा 20%, बढ़कर मतलब कितना हो गया 120%। लेकिन उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, मतलब कि ये कितना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए 100% ही। इसका मतलब हमें कितनी कमी करनी है 20% की, किस पर 120 पर, इंटू में 100%, इतना परसेंटेज स्टेप्स में कमी आएगी। 2 6 12, तो मतलब कि कितना आ रहा है 50/3%। कितनी कमी आई 50/3%, स्टेप्स में कमी आई। तो 90 का 50/3 कितना हुआ 90 × 50/3 अपन में परसेंटेज का 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 3 3 9, 15 स्टेप्स की कमी आई। तो कितने स्टेप्स 75, 90 - 15 कितना होता है 75। क्वेश्चन नंबर 77, ए बीट्स बी बाय 125 किलोमीटर इन
किलोमीटर रेस, मतलब रेस कितने की है 1000 मीटर की। ये ए ने डिस्टेंस कवर किया, बी ने कितना किया 125 किलोमीटर का। तो 125 कितना होता है, माइनस कर दो भाई, 875 किलोमीटर आ गया, 875 मीटर आ गया, राइट। अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो कांस्टेंट है, इसने भी ये डिस्टेंस एक जितना भी टाइम लगा उतने में करा है, बी ने भी ये डिस्टेंस सेम टाइम में ही कवर किया। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो डी और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जितना डी बढ़ेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, मतलब इन दोनों का रेशो सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशो भी यही होगा। 25 4 100 40 हो गया, ये 25 25 3 75, बचा कितना है 12, 25 5 125, फिर 4 10 5 8 40, 5 7 35, 8:7। यही रेशो स्पीड का भी होगा, कोई डाउट नहीं। तो बस ए की स्पीड 16 है, इंटू 2 हो रहा है तो इसको भी 2 कर देंगे, 14 हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट मी at maths PS1. Keep learning, keep practicing. Thank you.